और अब खबरों की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करें। यूनाइटेड नेशन महासभा से ये खबर आ रही है जहां गाजा में सीज फायर पर वोटिंग हुई है और अपडेट ये मिल रही है कि गाजा सीज फायर को लेकर बहुत बड़ी जानकारी है। भारत का यूएनजीए में सीज फायर के पक्ष में मतदान हुआ है। यूएस और इजरायल ने सीज फायर के खिलाफ यहां वोट किया है। इजरायल हमास जंग पर यूएन महासभा में मतदान। गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव यूएन महासभा में पारित हो गया है। वहीं जर्मनी, इटली, यूक्रेन जैसे यूएस के सहयोगी वोटिंग से दूर रहे। तो आपको याद होगा इससे पहले यूएनएससी में अमेरिका ने वीटो यूज किया था और उसके बाद सीज फायर वहीं पर कैंसिल हो गया था। लेकिन यूएन में, यूनाइटेड नेशन महासभा में जब सीज फायर को लेकर वोटिंग की बात आई तो भारत ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। यूएस और इजरायल ने सीज फायर के खिलाफ वोट किया है। तो वहीं अमेरिका और इजरायल के रुख की बात करें तो एक बार फिर से अमेरिका और इजरायल ने सीज फायर के खिलाफ वोटिंग की है। इजरायल हमास जंग पर यूएन महासभा में मतदान हुआ और गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव यूएन महासभा में पारित हो गया है क्योंकि इसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़े हैं। जर्मनी, इटली और यूक्रेन जैसे यूएस के सहयोगी जो हैं वो वोटिंग की प्रक्रिया से दूर रहे, यानी कि इन्होंने वोट ही नहीं किया। जर्मनी, इटली और यूक्रेन ने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। तो भारत के स्टैंड को लेकर के ये बड़ी खबर है। भारत ने फिर से यूएन महासभा में शांति का पक्ष लिया है और ये स्पष्ट रुख भारत ने उस सीज फायर के प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान दिखाया है जिसका अमेरिका और इजरायल ने विरोध किया। इस डेवलपमेंट का पूरा मतलब आपको हम बताएंगे, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पोलैंड के सांसद ग्रेस गोर्सब्रॉन का संसद भवन में हंगामा हुआ है। इजरायल का समर्थन करने से नाराज हुए हैं और मोमबत्ती जलाने वालों पर गैस की बारिश की है। इजरायली प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं लगातार, लेकिन इस बीच समर्थन की खबर सामने आई जहां इजरायल के समर्थन में मोमबत्ती जलाई गई थी। और गाजा में इजरायली सेना ने स्कूल को निशाना बनाया है। इजरायली हमले में यूएन के 2 स्कूल तबाह हो गए। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से खबर है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से, जहां पर बताया जा रहा है कि यूएन के 2 स्कूल तबाह हो गए इजरायल के हमले में। और फिलिस्तीनी मीडिया ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि कैसे बड़ा हमला हुआ है गाजा में इजरायली सेना की ओर से और उसके बाद एक स्कूल पर टारगेटेड अटैक।